मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। और बताइए किस तरीके से ये लॉकडाउन टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जरा बताइए। लॉकडाउन टाइम को एक्चुअली यार मैं तो फैमिली के साथ टाइम बिता रहा हूँ। और फिलहाल कुछ मतलब कुछ अच्छी वेब सीरीज देख रहा हूँ, फिल्में देख रहा हूँ। एज एन एक्टर अपनी क्या कहते हैं, कुछ हम लोग रिहर्सल, मतलब रिहर्सल नहीं कह सकते, इम्प्रूवमेंट एज एन एक्टर जो आप इम्प्रोवाइज करते हैं कुछ चीजें। मैं ऐसी फिल्में देख रहा हूँ और ऐसे बड़े लोगों के इंटरव्यूज सुन रहा हूँ जहां से मुझे एज एन एक्टर थोड़ा और ग्रूमिंग हो। एंड अपार्ट वाह। फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत घर में काम भी कर रहा हूँ, तो वो भी कुछ चीजें हैं जिनमें एक्सपर्ट हो रहा हूँ। तो चलिए घर के कामों पर आते हैं। तो घर पे क्या कुछ काम आप कर रहे हैं, जरा बताइए। घर में मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ? देखो, घर में मैं फिलहाल तो अभी इन जनरल वैसे तो मैं पहले भी कर लेता था, बट आजकल सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं। झाड़ू पोछा हो गया, खाना बनाना हो गया। दो माई सिस्टर इज देयर, शी इज मेजरली कुकिंग पार्ट वो संभाल रही है। बाकी झाड़ू पोछा हो गया। और मैं जो अच्छी चीजें बना लेता हूँ, जो मैं ध्यान रखता हूँ, सुबह और शाम की चाय मैं बना लेता हूँ। वाह। झाड़ू पोछा मैं बोलता हूँ मैं कर लूंगा, तो खाने पे ध्यान दे, थोड़ा खाना अच्छा बनाना बस। और देखा तो जाए तो लॉकडाउन के टाइम पे कई सारे सेलिब्रिटीज घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ उनके अंदर स्किल्स बाहर आ रहे हैं। कोई शेफ अच्छा बन रहा है तो कोई पेंटर। ऐसा कोई स्किल आपने डिस्कवर किया खुद में? मैंने एक्चुअली मैंने भी पेंटिंग की है, बट मैं वॉल पेंटिंग मैंने थोड़ा सा डिस्कवर किया है। बिकॉज छोटे से स्केच पे बने, इसको पेपर पे बनाना थोड़ा ठीक है, बट मुझे मेरे मुझे काफी टाइम से वो था कि मुझे यार वॉल पे पेंट करना है। वो बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना बड़ा कॉन्वर्स जब आपके पास होता है। तो वो, और मैंने ऐसे ही ट्राई किया और एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई है, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया अपने। एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट। और तो मुझे ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अच्छा, किसी भी बड़े कॉन्वेस्ट पे भी मैं कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग या शुरुआत के लिए, बिकॉज यू जस्ट नीड टू गिव योर थॉट्स, एक कह सकते हैं, वो थॉट्स को आप बस वॉल पे डालना है, कुछ भी जो आपके मन में आए, और वो जो भी शेप में आए, और अगर वो अच्छा लगता है तो पीपल देन वाह, क्या अप्रिशिएट। बात है। बढ़िया एकदम। और टिकटॉक के थ्रू भी आप काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। आपके जो एंटरटेनिंग वीडियोस भी आ रहे हैं, तो हाँ। वो भी आपकी सिस्टर के साथ स्पेशली, वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो अभी फिलहाल वो यहाँ पर है, तो मैं हम लोग जब टाइम मिलता है तो थोड़ा सा यूटिलाइज करता हूँ मैं टाइम को। उसको भी थोड़ा सा बिजी रखता हूँ, बेचारी वो भी ऐसा ना लगे उसको कि भैया, बिकॉज अभी कुछ हम बाहर जा नहीं सकते, एंटरटेनमेंट इतना कुछ है नहीं, तो शी शुड नॉट फील बोर्ड। मैं इसलिए थोड़ा सा, हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, टिकटॉक वीडियोस, जी, डांसिंग, कॉमेडी। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता ही होगी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। राइट, हाँ, राइट, राइट, राइट। इस पे आपका क्या देखो, रिएक्शन? अब देखो, दोनों ही प्लेटफॉर्म अपनी जगह बहुत ही अलग हैं। और यूट्यूब और टिकटॉक दोनों का एक्चुअली कंपैरिजन नहीं है, मतलब यूट्यूब अपने में एक अलग लेवल है, टिकटॉक एक जी। अलग प्लेटफॉर्म है ना। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके पास ज्यादा कुछ अगर आप में टैलेंट नहीं भी है तो भी आप पॉपुलर हो सकते हो। बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके पास टैलेंट होना ही चाहिए, तो ही आप पॉपुलर हो सकते हो। सो ये थोड़ा एक मेजर डिफरेंस है मेरी बहुत नजर सही में, है। बाकी पब्लिक का बहुत कुछ सही भी बात और। बोली। ये जो डिफरेंस आपने बताया ना, आई गेस जो लोग सुनेंगे ना, तो कहीं ना कहीं समझेंगे कि हाँ, ये डिफरेंस है। या और साथ ही साथ देखा जाए तो इंस्टेंट फेम जो होता है ना, आजकल सोशल मीडिया पे जो इंस्टेंट फेम होता है, आपको क्या लगता है ये जो इंस्टेंट फेम के बारे में आपका क्या है, ओपिनियन? और इंस्टेंट फेम, देखिए, फेम हर किसी को अच्छा लगता है, बट वो थोड़ा डिफिकल्टी भी पैदा करता है। जैसे आपके ऊपर आप पॉपुलर होते तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने एफर्ट लगाए हैं अपनी एक मुकाम को पाने के लिए, तो आप उस चीज को समझोगे और वो चीज मेंटेन करोगे। सम टाइम व्हाट हैपेंस कि इंस्टेंटली फेम पाते ही आप समझ नहीं पाते कि दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है, और क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे सर्कमस्टांसेस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बिकॉज सडनली ये सब कुछ चेंज हो जाता है, लोग अलग से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, आपके अराउंड जो लोग होते हैं। सो हम्म। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, और हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए काफी सारे केसेस आपने देखे होंगे।
तो और इसी की वजह सोशल से। मीडिया देखा जाए ना तो काफी ज्यादा रिस्की हो चुका है, क्योंकि आपको बहुत सोच समझ के यू ना चीजें सोशल मीडिया पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कुछ किया नहीं कि ट्रोलर्स बैठे हैं ट्रोल करने के लिए सारी चीजें, तो आप किस राइट। तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करते हैं, बताइए थोड़ा सा। देखिए, मुझे तो लगता है कि यार एज एन एक्टर, एज ए सेलिब्रिटी, मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। और मैं कोशिश भी करता हूँ जितना रिस्पॉन्सिबल होकर मैं कुछ भी पोस्ट करूं या कुछ भी लिखूं। और कई बार मुझे डर लगता है, मैं कई बार क्या होता है ना, मेरी आदत है, मतलब मैं कभी, मेरा मूड करता है जब मैं रात को भी पोस्ट करता हूँ, सुबह भी, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जिस टाइम मेरा मूड करे मैं पोस्ट कर देता हूँ। हम्म। तो कई बार मुझे पोस्ट करने के बाद रीचेक करना पड़ता है, मैंने सही किया है नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। बिकॉज हम कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, तो कई हमें, हमारा जो थॉट है उसको कहीं रॉन्ग प्रिडिक्ट ना करें और वो इंस्पिरेशन गलत ना हो जाए। सो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो चाहे कोई भी जो अगर पॉपुलर फेस है तो उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब मैं थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी, कैसे शुरुआत की आपने शॉर्ट में, कि एक्टिंग का कीड़ा कब जागा, किसको देख कर जागा, कौन से एक्टर को देख के वो कीड़ा जागा, जरा बताएंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं स्कूल डेज में था, तो मैं शुरुआत में मतलब मिमिक्री करता था। मिमिक्री भी मैंने ऐसे शुरू की थी कि मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए, आई शुड डू समथिंग डिफरेंट इन माई लाइफ। और उस वक्त पढ़ाई वढ़ाई में तो ठीक है, सब लोग पढ़ाई करते थे, तो उतनी इम्पोर्टेंस, मुझसे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स थे, तो मेरे पास उतना अटेंशन मिलता नहीं था मुझे। तो मुझे लगता था मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे अटेंशन मिले, सब लोग बोले अरे वाह वाह वाह, क्या है। तो वो स्टार्टअप वहां से हुआ। और पहले मैं गाना वाना गाता था, पर मुझसे एक लड़का और एक आया और वो मुझसे भी अच्छा गाना गाना लगा, तो मुझे मेरे अंदर बहुत जेलिसी हो गई। मैंने कहा यार ये लड़का, सब इसकी तारीफ क्यों करते हैं, मैं भी तो इतना अच्छा गाता हूँ। हाँ। तो पर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ, कि तो भाई वो टैलेंटेड था, मुझसे तो था है। देन आई थॉट कि ओके लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, तो मैंने फिर मिमिक्री शुरू की। उस वक्त मिमिक्री मेरे स्कूल में कोई नहीं करता था, तो हाँ। वो मुझे इंस्टेंटली फेम मिल गया और सब लोगों को पता लग गया कि एक लड़का है जो अमिताभ बच्चन की और धर्मेंद्र की और राजेश खन्ना इन सब की मिमिक्री करता है। तो फिर तो हाहाकार मच गया, और वहां से फिर मैं इसको थोड़ा और, हर साल थोड़ा और बढ़ाता गया। फिर मैं अपने स्कूल डेज में स्कूल लीडर बना, तो फिर मैंने और जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, एनुअल डे फंक्शंस हुए, उनमें पार्टिसिपेट किया। और देन ग्रेजुअली इसको मैंने लेटर ऑन, जब मुझे लगा कि अराउंड 11 आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, नियर बाय हम्म। ग्रेजुएशन, तो मुझे लगा इसको थोड़ा और सीरियसली ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। आई थॉट टू ज्वाइन अ वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप। So हम्म। I did a workshop with NSD, National School of Drama, दिल्ली। हम्म। तो उनके साथ मैंने पहले एक्टिंग वर्कशॉप करी, और वहां से मैंने, जो हमारे डायरेक्टर थे सुदीप बैनर्जी, सॉरी हम्म। पार्थो बैनर्जी, सुदीप हम्म। चक्रवर्ती, तो पार्थो बैनर्जी, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर मुझे क्या एक्टिंग में जाना चाहिए, डू यू फील कि आई एम अ गुड एक्टर, और मुझे मुंबई जाके, बिकॉज मुझे तो हीरो बनना है, तो मैं क्या जा सकता हूँ। जी। तो he said कि या यू कैन गो। मैंने कहा सर मैं एनएसडी करूं क्या, 3 साल का पूरा कोर्स। बोला देख 3 साल करेगा वो भी कर सकता है, बट देन पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर एनएसडी करनी पड़ेगी। अब तेरे को बनना है हम्म। हीरो, तो तू जल्दी जा मुंबई, क्योंकि जब तक वहां पहुंचा ऐसा ना हो, फिर एज निकल जाए। तो तो देन आई थॉट ओके, तो देन आई डिड फ्यू वर्कशॉप्स, एक्टिंग वर्कशॉप। आई डिड थिएटर इन बैंगलोर ऑल्सो, आई डिड कन्नड़ थिएटर, इंग्लिश थिएटर। सो वाह। 3 4 अलग अलग थिएटर किए, और डांस ट्रेनिंग ली, एंड देन फाइनली मुंबई में 2008 के एंड में और 2009 में आ गई। अच्छा, जैसे आपने बोला आप मिमिक्री करते थे, तो अभी भी क्या कोई एक्टर की मिमिक्री करके हमें दिखा सकते हैं लाइव? ओके, अभी मैं अगर आपको चाहूँ तो, वैसे तो काफी टाइम से की नहीं है, बट विल ट्राई। धर्मपाल जी की कर दूं? जी जी। ओके। आज जो है शोले सबकी फेवरेट फिल्म है, तो एक शोले का ही हम्म। वो टंकी वाला सीन कर देता हूँ। जी जी जी। ओके। हेलो, आई एम करिंग सुसाइड। अरे भाई, ये लेकिन सुसाइड क्या होता है? अरे भाई, जब अंग्रेज लोग मरता है तो सुसाइड करता है। अरे लेकिन वो सुसाइड करता क्यों है? हेलो, ये जो बुढ़ी मौसी है ना, ये मेरी शादी बसंती से नहीं होने देती, इसलिए मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ।
ऐसे। OMG, सुपर। एक टाइम के लिए भी नहीं लगा कि धर्मेंद्र जी की आप आवाज निकाले, ऐसा लगा थोड़े टाइम से धर्मेंद्र जी ही है हमारे सामने। वाह, एक नंबर, सुपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब मैं एक्चुअली यार काफी टाइम से ना मैंने मिमिक्री छोड़ रखी है, बिकॉज वो एज एन एक्टर मैं अपनी वॉइस पे खुद पे काम कर रहा था, तो मैंने छोड़ दी। बट वेन एवर आई गेट टाइम, कि जब किसी इवेंट में जाता हूँ और उन्हें पता रहता है कि करण कैन डू मिमिक्री आल्सो, दे आस्क मी टू डू दैट। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आप अभी फिलहाल इस पे थोड़ा सा और ध्यान दे के हम यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब चैनल ले लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहे ऐसे ही वीडियोस मिमिक्री वाले? एक्चुअली कभी भी लगता है, पर मुझे अभी तक फिर मैं थोड़ा सा डाउट में आ जाता हूँ, बिकॉज मुझे अभी भी थोड़ा सा ना, मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर इस स्किल को मैं कहीं फिल्मों में यूज करूँ तो ज्यादा अच्छा है, या टीवी में यूज करूँ। इसको एज अ प्रॉपर एक चैनल बना के मैं इसको पोर्ट्रे नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज वो एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो वो इमेज मैं नहीं क्रिएट करना चाहता। मैं चाहता हूँ लोग मुझे मेरे किरदार के नाम से जाने ज्यादा। करण शर्मा पता रहे, मगर ऐसा ना हो कि उनको एक्चुअल करण शर्मा पता रहे कि यार ये तो करण ही है, स्क्रीन में भी दिखे जी। करण, हर जगह दिखे करण। तो वो बिकॉज आप जब टू मच एक्सपोज हो जाते हो, तो वो फिर आपको हर जगह करण ही नजर आएगा, वो कैरेक्टर डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। सो थोड़ी सी तो मेरी ऐसी सोच है, इसलिए मैं थोड़ा सा लिमिट में रखता हूँ। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि आपका ड्रीम रोल वही है जहाँ पे आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिले जहाँ पे आपको मिमिक्री करने मिले। हाँ, मल्टी कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रे करने को मिले, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग किरदार, जैसे मे भी तीन चार कैरेक्टर ये एक ही बंदा पोर्ट्रे कर रहा हो, तो वहां पर डेफिनेटली आई विल यूज माय वॉइस, आई विल डू मिमिक, मींस कुछ किरदारों की, मे बी वो फिल्मी ना हो, रियल लाइफ किरदार हो, तो बट आई कैन यूज दैट। होप सो आपको मिल जाए जल्द से जल्द और कि हम देख सकें। और करण, ये भी जानना चाहूंगी कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंस्पिरेशन भी है? देखिए, मेरा फेवरेट एक्टर, एक्चुअली मैंने एक्टिंग शुरुआत ही मिमिक्री की भी कह लीजिए अमिताभ बच्चन की फिल्में देखकर की थी, बिकॉज जी। दूरदर्शन हमारे यहाँ आता था उस वक्त, तो दूरदर्शन पे अमिताभ जी की फिल्में काफी आती थी। एंड रिसेंटली मैं 2-3 साल पहले मिला भी था, धर्मिष्ठा ने मुझे मिलाया बाय द वे। आईटी का एक इवेंट था, तो यश राज मेमोरियल अवार्ड को दिया गया था। तो दैट टाइम आई मेट हिम, और मैंने उनसे बताया भी। तो मैंने एक्चुअली पहले जो मिमिक्री की थी वो अमिताभ बच्चन की थी। तो मुझे पहले जितने भी रहते थे सीक्वेंस, लाइक उसमें उनका एक भी एक एड आया था, आई थिंक टीवी पे। तो वो हम्म। उन्होंने एक ही एड में तीन चार कैरेक्टर पोर्ट्रे किए, तो मुझे वो लेटर ऑन मैंने उसी एड का कुछ मिमिक्री किया था, वो एड का भी मुझे प्रेजेंटली याद है। बट देन मैंने फिर दीवार फिल्म का हो गया, शोले फिल्म का हो गया, काफी सारी फिल्मों के मैंने उनके हम्म। सिचुएशंस को मिमिक किया। जी। जैसे दीवार का भी एक है, और मैं आपको चाहे तो एक छोटा सा एक सुनाना चाहूंगा यस, श्योर। दीवार फिल्म का। तो लंबा चौड़ा डायलॉग, ठीक है। यस। अ, तो शशि कपूर आते हैं और पूछते हैं, नहीं, अमिताभ बच्चन पहुंचते हैं और शशि कपूर और भाई, आपकी आवाज थोड़े टाइम के लिए गायब हो गई थी, फिर से थोड़ी रिपीट। थोड़ी कम आ रही है ना? हम्म। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। ओके। तो मैं हम्म। सीधे वो क्लास कट लेता हूँ, बिकॉज वो बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग है। तो अमिताभ बच्चन शशि कपूर पूछते हैं कि भाई, तुम इस कागज पे साइन करोगे या नहीं? रवि, तुम्हें याद है उन करीबी के दिन जो हम लोग बात पे गुजारे? भाई, तुम साइन करोगे या नहीं? रवि, तुम्हें याद है उन करीबी के दिन मैंने फुटपाथ पे गुजारे? भाई, तुम साइन करोगे या नहीं? सॉरी, वो बहुत ही वो पिच नहीं आ रहा। मैं लास्ट एकदम से लेता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज जी, बहुत जी। वो अब शुरुआत से लेना परफेक्ट। पड़ता है, वो नहीं तो आता परफेक्टली। है ना। तो मैं लास्ट पार्ट लेता हूँ। भाई, तुम साइन करोगे या नहीं? हाँ, हाँ, मैं साइन करूंगा, मगर मैं अकेला साइन नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले साइन। जाओ बाला साहब का साइन लेके आओ, जिसमें आपसे साइन। जाओ बाला साहब का साइन लेके आओ, जिसमें माँ को गलती का और सिखा दिया। जाओ बाला साहब का साइन लेके आओ, जिसमें उसके उसके बाद मेरे भाई तक जिस कागज को साइन। OMG, OMG, सुपर यार, सुपर, सच में मजा आ गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक
कुछ लोग ऐसे मिमिक्री करते हैं ना तो ऐसे ओवर द टॉप जाता है, लेकिन आपका एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है एकदम, चाहे आप शशि कपूर जी की बात करें या अमिताभ जी की बात करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली वो ऐसे ना प्रॉपर फ्लो काम करता है। मेरी ना लालच ऐसे बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं कि मैं और सेलिब्रिटीज की कराऊं, लेकिन और ये जानना चाहूंगी आप सेट को कितना मिस कर रहे हैं अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ, अरे यार सेट को बहुत ज्यादा मिस करते हैं अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, कोई शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया है। तो और आदत सी हो जाती है सेट वाले एम्बियंस की, वहाँ पर जितने हमारे लोग होते हैं तो वो काफी मिस काफी कर रहा हूँ इनसे। अच्छा, एक फैन ने मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आपने प्ले किया है ऑन स्क्रीन सभी कैरेक्टर्स में से। और कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर एक्चुअली जो मैंने पोर्ट्रे किए हैं ऑलमोस्ट सब डिफरेंट है, बट अगर फेवरेट कहूंगा तो मैं एक नई पहचान का करण मोदी कहूंगा, क्योंकि वो बहुत ही नॉटी भी नॉटी कैरेक्टर था, और लेटर ऑन वो बहुत समझदार भी होता है। तो वो जो नॉटीनेस है, और साक्षी और करण के बीच की जो, वो मतलब शादी करने, जिस लड़की से शादी करना करने वाला होता है, उसी लड़की को वो एक सुनसान एरिया में जाता है, और वहां पर किसी घर में बंद, बंगलों में बंद करके आ जाता है। तो वो पागल था, वो बहुत ही नॉटी कैरेक्टर था। तो वो मेरे मेरे मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नई पहचान का करण। तो आई गेस जो फैंस ने क्वेश्चन पूछा था उनको आंसर मिल गया होगा। और वैसे तो फैंस कह रहे हैं कि आपके सभी कैरेक्टर्स उनके फेवरेट्स हैं। या एक्चुअली मुझे मुझे वैसे भी एक और कैरेक्टर जो सनी करके जो कैरेक्टर था पवित्र रिश्ता में, वो भी हाँ हाँ हाँ। मुझे बहुत पर्सनली पसंद था, अगर एक नई पहचान के बाद बोले, क्योंकि वो एक ऐसा था कि उसको थोड़ा इंटेलिजेंट दिखाया था काफी, और वो थोड़ा सा जो हीरोइन थी वो टॉम बॉयज थी, तो उसको भी एक हाँ हाँ। उससे एक नॉच ऊपर था, और थोड़ा वो थोड़ा और इंटरेस्ट, वो भी कैरेक्टर काफी मेरे दिल के करीब। जी। और इस टाइम पे लॉकडाउन की अगर मैं बात करूँ तो इस लॉकडाउन के टाइम में आपने आपने क्या कुछ सीखा, मतलब देखा जाए तो बहुत कुछ सिखाया है हमें लॉकडाउन ने, चाहे देखिए, नेचर से रिलेटेड हो जाए चाहे हर चीज में कुछ ना कुछ हमने सबने सीखा। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपने क्या सीखा जो आप शेयर करना चाहें, कहीं ना कहीं पॉजिटिव अंदर हमारे। लॉकडाउन में देखिए, मैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं लॉकडाउन को काफी इंटरनली अपने आप को इम्प्रूव किया है लॉकडाउन में, और हम्म, फैमिली के साथ टाइम दिया है, जो फैमिली को एक्चुअली इतना टाइम हम नहीं दे पा रहे थे, मैं पर्सनली नहीं दे पा रहे थे। माय फादर वाज इन देहरादून, वो देहरादून से यहाँ आया और लॉकडाउन हो गया कुछ टाइम में। तो मेरे लिए उल्टा अच्छा हो गया कि एटलीस्ट मैं अपने फादर को टाइम दे पा रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है किडनी का, तो जी उसमें मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। और सुबह शाम हम आराम से बैठ के बातें करते हैं, इवनिंग में उनको छत में लेकर जाता हूँ, वहां पर उनके किस्से सुनता हूँ। और तो एक कह सकते हैं कि भाग दौड़ भरी जो जिंदगी चल रही थी, उसमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक टाइम निकाल पाया, और ये लाइफ को और एक अलग तरीके से जीने का एक मतलब एक नजरिया कह सकते हैं, या जो हमें पता था पर वो टाइम दे नहीं पा रहे थे, सही और बात है। ऊपर वाले ने हमें एक टाइम दे दिया, तो उसको मैंने यूटिलाइज किया है, उस टाइम को अपनी फैमिली को देने के लिए। और एज अ पर्सन अपने आप को और थोड़ा इंटरनली देखा है कि हाँ यार, अगर लाइफ में काम के अगर काम ना करो तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी, तो उस काम की भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। जी जी। और एक और क्वेश्चन है कि इस टाइम पे देखा जाए तो कई सारे जो आर्टिस्ट हैं होप्स छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज आ रही है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं इस टाइम टफ टाइम पे सबके लिए टफ टाइम है तो कैसे इस चीज पे लड़ें। राइट, राइट, राइट। फिलहाल इंडस्ट्री से काफी सारे ऐसे सैड न्यूज आ रही हैं, एंड वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज ए पर्सन एक कलाकार को स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि अ, हमारा जो फील्ड है वो बहुत ही अनसर्टेन, तो उसके लिए आपको टोटली इस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बैकअप नहीं कहूंगा, पर एक ऐसा होना चाहिए, कल को कुछ नहीं भी तो आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। अगर आप जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखें तो वो हैं इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से,
बट अगर आज वो जाके सक्सेस मिली, पर उससे पहले उन्होंने और भी काम किए हैं। तो अगर काम नहीं मिले तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा ठीक है, एक्टिंग चलती रहेगी, नहीं मिल रहा मैं ठीक है सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड भी वो बने। ठीक है, तो एज एन हमें, मेरा मानना कलाकार तो वही है जो किसी भी रूप में ढल जाए। आपके पास अगर नहीं है हीरो बनने का रोल, तो आप दूसरा रोल करो, तो दूसरा रोल भी नहीं है तो आप कहीं जॉब कर लो, जॉब नहीं है तो आप कुछ और कर लो। मतलब ये सब जिंदगी में भी हम बहुत सारे रोल प्ले कर सकते हैं, और वो सब रोल भी आपको एक इंस्पिरेशन देंगे कि आपने हार नहीं मानी, और फ्यूचर में जैसे आपके लायक कोई रोल रहेगा तो इंडस्ट्री आपको जरूर कॉल बैक करेगी, और दैट टाइम। और करण, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे कुछ बातें चल रही हैं जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, खुल जाएंगी, तब प्रोसेस में स्टार्ट होंगी। ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बट मैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद मेरे पास थोड़े घर के काम है, तो मैं चला जाऊंगा देहरादून। अच्छा। तो मुझे लग रहा है अभी एट प्रेजेंट कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं, बट जिनका अब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं उनके बारे में बोलना भी नहीं चाहूंगा। और वो लोग भी वेट कर रहे हैं एक बारी लॉकडाउन खत्म हो, देन दे विल टेक इट अनाउंस। अहेड, लाइक कि हाँ कुछ और भी उस चीज को एक स्टेप अहेड ले जाया जाए, तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। बट हाँ, मेरी यार 2 वेब सीरीज हैं जो जिनका मैं वेट कर रहा हूँ, और एक शॉर्ट फिल्म है जो विनय पाठक जी के साथ है। वो एक्चुअली एडिटिंग टेबल पे फंसी हुई है, और लॉकडाउन की वजह से सारा काम रुका हुआ है। तो लॉकडाउन खत्म होते ही वो दोनों रिलीज होने वाली हैं, दोनों से मतलब तीनों चीजें रिलीज होंगी। तो 2 शॉर्ट फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म एंड 2 वेब सीरीज। आई होप लोगों को पसंद आए। हम इंतजार करेंगे। और जाते जाते एक गाने की कब से रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक गाना अगर आप गा दे तो। गाना कौन गा रहा है, कौन है? बहुत सारे लोग, बहुत कब से रिक्वेस्ट अच्छा, आ रहे स्टार्ट। अब मेरा वो बचपन का दुश्मन मिल जाए ना, मैं बोलूंगा देख, मैं गाना भी अच्छा गाता हूँ। मेरा बचपन का जो क्लासमेट, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, पता नहीं कौन था, बट बहुत अच्छा गाना गाता था। मैंने काफी सालों तक उसके साथ कंपटीशन किया, फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपके फैंस ने कहीं ना कहीं वो टैलेंट आप में परख लिया है, तो वो थोड़ा डिमांड किया है कर। लोगों ने, हाँ, इसलिए तो बोलते रहते हैं करण गाना सुनाओ, गाना सुनाओ। ठीक हम्म, है, ठीक है, ठीक। ठीक है, ओके गाइस, 1 सेकंड। ये एक गाना मेरे दिमाग में आया, अगर हाँ बताओ। कभी अलविदा ना कहना। लिखना क्या ना। चलते चलते। हाँ। ओके, ओके, 1 सेकंड। मैंने बाल ना मेरे बहुत बड़े गए हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से इनको चिपकाया है अभी। बड़ा सिंपल लड़का बना हूं मैं, ये तो बाल ऐसे बिखर रखे हैं। बट मैंने कोशिश करी कि आज तुम्हारे सामने आऊं तो थोड़ा डिफरेंट लुक लेकर आऊं। ये अच्छे लग रहे हैं आपके, वैसे भी बिखरे बाल भी अच्छे लगते हैं, हमने वीडियोस में देखा है। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ठीक है, चलते चलते सुना दो। हम्म, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। 1 सेक, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। चले। मुझे शर्म आ शर्माइए, वो तो हम सब आपकी फैमिली है। रही है। ओके, थोड़ा स्केल नीचे हो गई। चलते, ये ठीक। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए हम तुम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। जी, कभी अलविदा ना कहेंगे हम आपको, और ऐसे ही हम आपके साथ बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा गाना आपने गाया है, और अगर आप रियाज करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छे सिंगर और बन जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं एक्चुअली आपने याद दिला दिया, तो मैं बचे हुए जो टाइम है मैं इस पर प्रैक्टिस करने वाला हूँ डेली थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे को सही तरीके से गाइड करे तो शायद मैं जी अच्छा गाना गा जरूर। पाऊँ। हाँ, मतलब अगर आउट ऑफ 10 देना हो तो, मतलब मैं पर्सनली अगर हूँ तो आउट ऑफ 10 8 दूंगी। थोड़ा और मेहनत आप करेंगे तो पहुंच सकते हैं। पक्का पक्का पक्का, मैं 100% थोड़ी और मेहनत करता हूँ, और मैं भी जब हम नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे तब तक ये अच्छा गाना करिए। यस, थैंक यू एंड सो मच। बाय द हाँ, वे, सीक्रेट सारे गामा पा का पहला राउंड क्लियर किया था मैंने। ओ वाह, ये न्यू चीज हमें पता चली है। थैंक यू सो हाँ मच। एक्चुअली मैं बैंगलोर में था, और मैं एक मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे पूरा प्रिपेयर करवाया था एक गाना, और मैंने एक गाना बहुत अच्छे से गाया था, और उसके बाद उन्होंने उनको वो भी कंफ्यूज हो गए, और उन्होंने कहा यार करण आप मुझे एक और गाना सुना सकते हो। मैंने कहा यार मैं तो एक ही गाना प्रिपेयर करके अच्छा कोई भी एक सुना दो ना, वो अच्छे तड़प तड़प के इस दिल पे आ है निकलती रही। मैंने कहा सर वो तो बहुत था स्किल है। Then they said कि करण you're a good singer but you need to just do practice and maybe तुम और रियाज करो और maybe next year तुम आ सकते हो, बट जी, मैंने कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे ही आ गया था, ऐसे चांस मार रहा सही है। था। और आपको सच में ऑनेस्टली करना चाहिए। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो बस अगर आप अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ करेंगे तो आप बन जाएंगे। right, good idea, good idea. I'll keep it in mind. थैंक यू सो मच करण, हमसे बात करने के लिए बहुत मजा आया, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। और जब हम मिलेंगे तो एक और अच्छा गाना सुनेंगे। Yeah, surely, and thank you so much for taking a live on this Bollywood Spy. You guys are doing a wonderful job. Keep it up. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Yeah. Take care. Bye.